साथियों नमस्कार। 2024 के आम लोकसभा चुनाव का रण सज चुका है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 5 अप्रैल को अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, मैनिफेस्टो समिति के अध्यक्ष पी चिदम्बरम और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की उपस्थिति में 2024 के आम लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसे न्याय पत्र कहा है। कांग्रेस ने कहा कि न्याय पत्र हर भारतीय को उसका हक दिलवाएगा। कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो 5 न्याय पर केंद्रित है। उसी 5 न्याय को लेकर 25 गारंटी दी है। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय के तहत देश के हालात बदलने की बात कही। युवा न्याय के तहत रोजगार पर फोकस किया जाएगा और केंद्र सरकार में रिक्त पड़े 30 लाख पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा 25 साल तक के ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर शिक्षित युवाओं को 1 लाख रुपए की 1 वर्ष की अप्रेंटिस का अधिकार होगा। पेपर लीक से मुक्ति के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा और 40 साल से कम उम्र के युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा और यह आसानी से मिलेगा। नारी न्याय का संकल्प लेकर गरीब परिवार में एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की सभी भर्तियों में 50% यानी आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। आंगनवाड़ी और मिड डे मील वर्कर्स महिलाओं के वेज यानी वेतन में को दोगुना किया जाएगा। सभी पंचायत में एक अधिकार मैत्री नियुक्त की जाएगी। केंद्र सरकार में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की संख्या दोगुनी की जाएगी। किसान न्याय के तहत एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी। किसानों की सलाह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी। स्थायी कर्ज माफी आयोग की स्थापना होगी। फसल के नुकसान होने के 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा और किसानी खेती जीएसटी से मुक्त होगी। श्रमिक न्याय के तहत श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य अधिकार कानून बनाया जाएगा। मजदूरी कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन की जाएगी। शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी कानून लाया जाएगा और सामाजिक सुरक्षा के लिए जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा का प्रावधान किया जाएगा। वहीं हिस्सेदारी न्याय के तहत देश में हर वर्ग और जाति की बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार बनने पर सामाजिक और जातिगत जनगणना कराई जाएगी। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। एससी, एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी मिलेगी। जल, जंगल, जमीन का कानूनी हक मिलेगा। संवैधानिक न्याय के बारे में कहा गया कि संवैधानिक संस्थाओं को स्वायत्तता देकर मजबूत बनाया जाएगा। मीडिया की स्वतंत्रता होगी। फेक न्यूज़ पर लगाम लगेगी। राज्य न्याय के बारे में कहा गया कि हर राज्य को उसके राजस्व का उचित हिस्सा मिलेगा। संघीय ढांचे को मजबूत किया जाएगा। रक्षा न्याय के जरिए देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक मजबूत विदेश नीति तैयार की जाएगी। पर्यावरण न्याय यानी वायु प्रदूषण की समस्याओं से निपटने के लिए मजबूत योजना बनाई जाएगी। तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए काम किया जाएगा। अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा। कोई एमपी एमएलए पार्टी छोड़ेगा तो शेड्यूल 10 में संशोधन लाया जाएगा, जिससे उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मैनिफेस्टो पर बोलते हुए कहा कि इस मैनिफेस्टो के लिए लोगों से राय ली गई है। पार्टी का इतिहास 139 वर्ष पुराना है और ये किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्ग के बंद दरवाजे खोलेगा, उसका विकास करेगा। जेल में बंद किया जा रहा है। चुनाव में सबको समान अवसर नहीं है और कई मुकदमे एक के ऊपर एक, छोटी छोटी, और हमारे पार्टी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया और इतने हमारे को पेनल्टीज डाले। 3,567 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर उन्होंने पेनल्टी डाली। क्या ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड है? और ये हमारे ऊपर आज हो रहा, कल मीडिया के ऊपर होगा, मीडिया हाउसेस के ऊपर होगा, सबके ऊपर होगा। तो इसीलिए इसको, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसीलिए हम सब लोग, देश के लोग एक होना चाहिए और लड़ना चाहिए। और जो ऑटोक्रेटिक मोदी साहब है उनको हटाना चाहिए। ये मेरा आपसे विनती है। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक हम सिर्फ बातों से नहीं होगा। आप लोग घर घर जाके और हमारी गारंटी कार्ड जो है, इन गारंटी कार्डों को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता करें। जब तक आप घर घर नहीं जाएंगे, वोटर से नहीं मिलेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ स्लोगन से या मेरे भाषण से कुछ बदलाव होने वाला नहीं। बदलाव होगा तुम जनता से जब मिलेंगे, घर घर जाएंगे,
महिलाओं से मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे, और जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, उनसे मिलके, किसानों से मिलके आप लोग काम करेंगे, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने कहा कि मैनिफेस्टो का प्रमुख विषय न्याय है। पिछले 10 वर्षों में न्याय के प्रत्येक पहलू को धमकाया, कमजोर और कमतर किया गया है और कुछ केसों में से डिनाई किया गया है। 2019 में मीडिया में हमने कहा था कि यदि बीजेपी 2019 में सत्ता में आई तो संस्थाओं को कैप्चर और कमतर, आज़ादी को सीमित कर दिया जाएगा, वीकर सेक्शन के अधिकारों को डिनाई किया जाएगा और तानाशाही आएगी। आज इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की बात देश विदेश के थिंकर कर रहे हैं। यह सब इन वर्षों में घटित हुआ है। मैनिफेस्टो में इस नुकसान के रिवर्स यानी उल्टा करने के लिए बोल्ड कदम सुझाए गए हैं। मैनिफेस्टो में कुछ शक्तिशाली वाक्य हैं, वर्क, वेल्थ और वेलफेयर। Powerful words: work, wealth, and welfare. I shan't take long. I'll explain each word in one sentence. Work means we must create jobs. If anybody had any doubt, read the report of the ILO that was released 10 to 15 days ago. The government came up with a lame defense through the chief economic advisor, but the defense only made it worse. The ILO report shows that unemployment has assumed monstrous proportions in this country. Yesterday, the media carried a report that 30% of the outgoing class in the Indian institutes of technology, the premier institutions of our country, are unemployed. They have not been placed. Jobs, jobs, jobs is a cry everywhere in India. Work encapsulates that section on work. The sections on work encapsulates what we will do to create jobs. The second is wealth. Wealth must be created before it is distributed. On the contrary, the 5 years of the Modi government shows that wages have been stagnant in this country. The average income of the bottom 50% has either remained stagnant or diminished or decreased for the bottom percentiles. We have to create wealth, and that can only be created by growth. The UPA government delivered 8.5% growth in its first term, 2004 to 2009. And over a 10-year period, Dr. Manmohan Singh's government delivered 7.5% growth. Even the futile attempt by the BJP government to revise the figures made it 6.7%. But over the last 10 years, the average growth is only 5.8, and if you count the year that ended on 31st March, given the inflated figures, it will still be 5.9. The difference between 7.5 and 5.9 may appear to be trivial, 1.6%, but it's not a trivial difference. It is the difference that makes between a moderately slowing economy and a robust economy. So the second broad theme is wealth. We have to create wealth, which means we must have investment, capital investment, private investment, government investment, and foreign investment. Once we create jobs and once we set in motion policies that will create wealth, this country will go back to the high growth path of the UPA governments. The third section, which addresses many aspects of justice, is welfare. So work, creating wealth, which results in welfare. The welfare of whom? I have always accused the BJP government, the Modi government,
is a government of the rich, by the rich, and for the rich. This government is driven only by the interests of the top 1% of this country. But we have to look at the bottom 50%. The bottom of the pyramid, the bottom 50% is as important as those who are well off. And in the bottom 50%, as we go down the ladder, the bottom 20% are extremely poor. It has been estimated that 23 crore people are still poor in this country. UPA government lifted 24 crore people out of poverty. And we promise that if the Congress or a Congress-led government comes to power in 2024, we will lift 23 crore people out of poverty in the next 10 years. That's possible, it's doable, and I conclude by saying the Congress has done it before and we can do it again. I appeal to all of you to spread the message of this manifesto to the nook and corner of this country and ask the people to vote for the hand symbol and to vote for all our allied parties throughout this country. Thank you. राहुल गांधी ने इस मौके पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई, आईटी के जरिए बीजेपी ने फाइनेंशियल मोनोपोली बनाई है। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। देश की जनता को समझना होगा कि यह 2% के खिलाफ जनता के बीच का चुनाव है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव बिल्कुल क्लोज फाइट है और हम इस चुनाव को जीतेंगे और यह मैनिफेस्टो भारत की जनता ने बनाया, हमने सिर्फ लिखा है। ये हिंदुस्तान की आवाज है और लोगों ने इसे हमें बताया है। और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में। आरएसएस ने और बीजेपी ने और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, उसका फाउंडेशन क्या है, उसकी नींव क्या है, सबसे पहले यह समझना है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अदानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई है। खारगे जी ने कहा जो भी भ्रष्ट हैं वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथों में हो। अब हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, हमारे पास ओरिजिनल रास्ता जो था वही हमारा रास्ता है। हम जनता के साथ जाकर मिलकर उनके लिए लड़ते हैं। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है।
ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है, जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। थैंक यू।